हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशलिटी केमिकल से एक बहुत ही शानदार स्टॉक, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही शानदार स्टॉक है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है एप्कोटेक्स। कंपनी का नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द इनविजिबल बॉन्ड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंथेटिक इमल्जन पॉलीमर्स इन इंडिया। सिंथेटिक इमल्जन पॉलीमर्स का जो यूज होता है, मैं आपको यूजेस बता देता हूं कि इनका किन किन सेक्टर्स में यूज होता है, किन किन सेगमेंट्स में इनका यूज होता है, किन किन इंडस्ट्रीज के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ये सिंथेटिक इमल्जन is a milky white liquid that consists of a polymer emulsified in water. In a broad view, synthetic emulsion are used in industries such as paper industry, carpet, adhesives, non-wovens and textiles, specialty coatings, construction, graphics, arts and packaging. तो समझ सकते हैं आप, करीब करीब 6-7 इनके पास में इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आगे और भी काफी R&D ये कर रहे हैं। कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स भी आगे मार्केट में लेके आने वाले हैं। पूरी R&D कंपनी करती रहती है। R&D सेंटर है कंपनी के पास में। बेहतरीन कंपनी है एप्कोटेक्स। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक डिटेल में बताऊंगा। एप्कोटेक्स, इनके मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं तलोजा महाराष्ट्र में है, and 50 kilometer from Mumbai and 35 kilometer from JNPT port, and Walia, Gujarat, close to Dahej and Kandla port. Manufacturing facilities incorporate state-of-the-art emulsion polymerization technology as well as adequate monomer and finished good storage facility with efficient utility support. बेहतरीन कंपनी है और इनके पास में ये प्लांट है तलोजा महाराष्ट्र में। एप्कोटेक्स Apcotex is constantly incorporating latest manufacturing and processing technologies and introducing new products to meet changing customer requirement. A range of sophisticated laboratory analytical instrument. तो कंपनी के पास में खुद का एक R&D रिसर्च यहाँ कंपनी करती है। Our research and development laboratory is recognized by the Department of Synthetic Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India। बेहतरीन कंपनी, खुद की R&D कंपनी करती रहती है, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आती रहती है। अभी 2016 में कंपनी ने एक एक्विजिशन भी किया है ओम नोवा सॉल्यूशन का, इंडियन बिजनेस ऑफ नाइट्राइल रबर। 16,000 मेट्रिक टन पर एनम ये बनाते हैं एंड हाई स्ट्रेन रबर टू क्रिएट सिनर्जी। तो कंपनी ने इस कंपनी का भी एक्विजिशन किया है। कंपनी के पास में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एप्कोटेक्स दो कैटेगरी में प्रोडक्ट बना रही है, सिंथेटिक लेटेक्स एंड सिंथेटिक रबर्स। सिंथेटिक लेटेक्स के अंदर ये सारी कैटेगरीज आती हैं। इन कैटेगरीज के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, इन सारे के सारे इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो देखते हैं किस किस के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। सिंथेटिक लेटेक्स पेपर के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, ये जो पेपर जो शीट होती हैं। एंड प्रोवाइड्स हाई वेट एंड ड्राई बाइंडिंग स्ट्रेंथ, प्रोवाइड्स हाई शीट ग्लॉस, ग्लॉसी शीट, ग्लॉसी पेपर्स, ग्लॉसी शीट, इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन में, इस तरीके के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कवर पेज बनाती है एंड काफी जो पेजेस रहते हैं, ग्लॉसी पेज जो रहते हैं। एंड आप देखेंगे ये कैलेंडर टाइप के भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। एंड आप देखेंगे कि ये जो पैकेट जो आते हैं रसना के, जूस वाले जो पैकेट आते हैं, उनके लिए भी ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। इनके प्रोडक्ट से बनते हैं। आप देखेंगे काफी प्रोडक्ट्स कंपनी पेपर से रिलेटेड, जो ग्लॉसी पेपर से रिलेटेड जो होते हैं, वो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। उससे इनके ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री के काफी प्रोडक्ट्स इनके इस वाले सिंथेटिक लेटेक्स से बन सकते हैं, बनते हैं। एंड साथ के साथ SBR लेटेक्स भी बनाती है, जिनका यूज पेपर इंडस्ट्री में ही होता है। आप देखेंगे ये सारे के सारे लेटेक्स ये कंपनी बना रही है। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं ये कंपनी बना रही है, ग्रेड्स हैं सारी की सारी, ये भी पेपर इंडस्ट्री के लिए कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। एंड सिंथेटिक लेटेक्स कारपेट, एक्सीलेंट ले फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक, गुड फिल्ड फिल्म कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड वेट डिलेमिनेशन स्ट्रेंथ। तो कारपेट के लिए भी कंपनी अपने सिंथेटिक लेटेक्स बना रही है, कारपेट इंडस्ट्री में जिसका यूज होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी सिंथेटिक लेटेक्स बना रही है। बॉन्डिंग एजेंट, सीमेंटियस, वाटरप्रूफिंग टू कंपोनेंट रिपेयर एंड मोर्टार,
बॉन्डिंग एजेंट, रिपोर्टर एंड रिपेयरिंग के लिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे टायर कॉर्ड, टायर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। Excellent mechanical and chemical stability for trouble-free dipping process. Low foaming characteristics for high-speed dipping process provides excellent adhesions between fabric and rubber compounds. तो टायर इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी टायर कॉर्ड बना रही है। एंड स्टीरीन ब्यूटाडीन लेटेक्स ये वाला भी केमिकल कंपनी बना रही है जिसका टायर कॉर्ड में यूज होता है। एंड स्पेशलिटी के लिए भी, स्पेशलिटी कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे कि पेपर सैचुरेशन, नॉन बाइंडर फॉर नॉन वोवन फैब्रिक। तो इस तरीके के प्रोडक्ट भी कंपनी बना रही है। बाइंडर फॉर कॉर्क शीट, जॉइंटिंग शीट्स, टेक्सटाइल फिनिशिंग, एडहेसिव्स, इनके लिए भी कंपनी ये सारे के सारे पॉलीमर्स बना रही है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। आप देखेंगे ग्लव्स, जिसका इस समय ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है कोरोना की वजह से, नाइट्राइल लेटेक्स बना रही है फॉर डिस्पोजेबल ग्लव्स। डिस्पोजेबल ग्लव्स जो हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा यूज मार्केट में और हॉस्पिटल्स में होता है, और इस समय इनका वैसे भी बहुत ही ज्यादा यूज बढ़ गया है। हॉस्पिटल्स में भी, घर में भी लोग वह ग्लव्स पहने हुए हैं, कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो ग्लव्स का यूज कर रहे हैं। तो इस वाले सेक्टर से, इस वाली सेगमेंट से इनको काफी अच्छा खासा फायदा इस समय दिख रहा है, हो रहा है। और इंडस्ट्रियल ग्लव्स भी कंपनी बनाती है, इंडस्ट्रियल ग्लव्स भी बनाती है, कट एंड स्विन ग्लव्स भी बनाती है, एंड एग्जामिनेशन, थिन एग्जामिनेशन ग्लव्स भी कंपनी बनाती है, सिंथेटिक लेटेक्स बनाती है फॉर ग्लव्स के लिए। तो ये जो ग्लव्स जो कंपनी बनाती है उनके लिए सिंथेटिक लेटेक्स की जरूरत होती है। तो ये कंपनी सिंथेटिक लेटेक्स बनाती है, नाइट्राइल लेटेक्स बनाती है फॉर डिस्पोजेबल ग्लव्स के लिए। बेहतरीन कंपनी। इनके जो केमिकल हैं काफी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ। नाइट्राइल रबर में भी, नाइट्राइल रबर में ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो होजेस वाले जो प्रोडक्ट जो रहते हैं, इनके लिए भी ये सिंथेटिक रबर बनाते हैं। कंपनी ये भी काम कर रही है ऑटोमोटिव सेक्टर में। एंड पाउडर्ड रबर भी कंपनी बनाती है, नाइट्राइल पाउडर बनाती है जिससे पाउडर रबर बनता है। ये भी कंपनी ये वाले प्रोडक्ट भी बना रही है। एंड आप देखेंगे पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड का पर्पज जो ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल मोल्डेड एंड एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स में जिसका होता है, जनरल पर्पज इसका रहता है एशियन ब्लेंड के लिए, उसके लिए भी कंपनी सिंथेटिक रबर बना रही है। साथ के साथ आप सिंथेटिक रबर ये कंपनी चप्पलों के लिए, जूतों के लिए भी बना रही है। हाई स्ट्रेन रबर, लो हार्डनेस, मीडियम हाई हार्डनेस एंड हाई हार्डनेस, इस तरीके के कंपनी ये प्रोडक्ट्स बना रही है, जिनका हवाई एंड माइक्रो सेल्यूलर शीट के लिए, जिसमें हवाई चप्पल एंड सेल्यूलर चप्पल जो है, ये हवाई चप्पल बनती हैं, उसके लिए भी कंपनी ये केमिकल बना रही है, सिंथेटिक रबर बना रही है। एंड साथ के साथ कंपनी सिंथेटिक रबर बना रही है पाउडर्ड रबर के लिए, पाउडर रबर के लिए सिंथेटिक रबर कंपनी बना रही है, जिसका यूज इस तरीके के ये पाउडर रबर बनाने के लिए होता है। एंड आप देखेंगे नाइट्राइल रबर भी बना रही है, सिंथेटिक रबर से इसका नाइट्राइल रबर बनता है होजेस के लिए, ये भी कंपनी बना रही है। तो कंपनी के पास में करीब 7-8 इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी बना रही है, एंड साथ के साथ है क्या ना, ये रबर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स बना, रबर इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्ट्स बना रही है, फुटवियर इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्ट बना रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्ट बना रही है। तो ये कंपनी काफी अच्छे केमिकल प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि इनके करीब जो 7-8 कैटेगरीज हैं, 7-8 इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए ये अपने प्रोडक्ट्स कैटेगराइज कर रखे हैं इन्होंने, और उन सब के लिए अपने ये प्रोडक्ट कैटर करते हैं। एप्कोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक रबर, nitrite rubber, high strain rubber, nitrite polyblends, and nitrile powder. And synthetic latex, the company has one of the broadest range of emulsion polymers available in the market today. The various grades of synthetic rubber find application in products such as automotive components, hoses, gaskets, rice de-husking rollers, printing and industrial rollers, friction materials, welding and footwear. आप देखेंगे बिजनेस, इनका बिजनेस में सिंथेटिक लेटेक्स के लिए एंड सिंथेटिक रबर के लिए। सिंथेटिक लेटेक्स का आप देखेंगे पेपर, पेपर बोर्ड, कारपेट, कंस्ट्रक्शन, टायर कॉर्ड, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, फुटवियर एंड राइस रोल्स के लिए इनका सिंथेटिक रबर का ये काम रहता है। ये दो बिजनेस है इनके, सिंथेटिक लेटेक्स एंड सिंथेटिक रबर। मार्की क्लाइंट्स आप देखें,
कंपनी के पास में आईटीसी लिमिटेड, विल्ट, जेके पेपर, पिडलाइट इंडस्ट्री, एमआरएफ, एसआरएफ, सेंचुरी, इनका। एंड सिंथेटिक रबर के लिए आप देखेंगे पैरागॉन फिटवियर, अजंता, रिलैक्सो, जयश्री, पार्कर और भी काफी इनके पास में मार्की क्लाइंट हैं। क्लाइंट्स बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट्स कंपनी के पास में मौजूद हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो तलोजा फैसिलिटी में इनके पास महाराष्ट्र में सिंथेटिक लेटेक्स के लिए 55,000 मेट्रिक टन एंड हाई स्ट्रीन रबर के लिए इनके पास 7,000 मेट्रिक टन की फैसिलिटी है। एंड वाला फैसिलिटी में आप देखेंगे तो इनके पास 21,000 मेट्रिक टन नाइट्राइल रबर एंड एलीट प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके पास में फैसिलिटी मौजूद है। ऑपरेशनल फाइनेंशियली आप देखेंगे तो कंपनी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे कंपनी अभी निकल के आई है और इसका बहुत ही ज्यादा इस समय यूज हो रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने जो डिस्पोजेबल वाले जो ग्लव्स भी कंपनी उनके लिए भी प्रोडक्ट जो बना रही है उससे भी काफी अच्छा खासा फायदा कंपनी को आगे होता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे द कंपनी तलोजा प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980 एज अ डिवीजन ऑफ एशियन पेंट इन 1991 the division was spun off the separate company which has headed by Mr. Atul Choksi, former MD of Asian Paints. The company is currently headed by Abhiraj Choksi, who is the managing director. एपको टैक्स इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से आ रही है। आप देखेंगे एवरी पैरामीटर पर कंपनी अच्छी खासी इस समय परफॉर्मेंस दिखा रही है। बिजनेस परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल रही है अक्रॉस मोस्ट इंडस्ट्रीज। द कंपनी हैज स्केल्ड अप प्रोडक्शन, कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स mixed have been optimized in the quarter. Fresh petitions have been filed against Russia, Japan and France. The hearing has been completed and final recommendation for DGTR are expected in Q1 FY 2022. Project highlights. There has been a delay in commencement of construction of new project for XNV latex project for gloves due to delay in statutory एनवायरमेंटल परमिशंस। तो ये कंपनी आगे इसका इनका ये भी प्रोजेक्ट है एक्सएनबी लेटेक्स का, तो इसका भी आगे कंपनी आगे ये काम भी करती हुई दिखेगी, इनका भी कमेंसमेंट करती हुई दिखेगी। इनका जो यूज होता है ग्लव्स बनाने के लिए यूज होता है, अभी डिले चल रहा है। ये भी प्रोजेक्ट कंपनी का आगे लगता हुआ दिखेगा और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे कोविड-19 में इनको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विडिटी कंपनी के पास में अच्छी खासी है, मेंटेन कर रखा है कंपनी ने अपने आप को। ये कंपनी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस दिखा सकती है। जिस तरीके से इनके पास में कंस्ट्रक्शन का जिस तरीके से आगे काफी काम होना है, कंस्ट्रक्शन के काफी काम रुके हुए हैं एंड फुटवियर इंडस्ट्री भी इस समय अभी नहीं चल पा रही है। फुटवियर इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस समय फार्मा इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ये डिस्पोजेबल ग्लव्स जरूर प्रोवाइड करा रहे हैं और भी कारपेट इंडस्ट्री के लिए भी ये अपने प्रोडक्ट्स यूज करा रहे हैं। पेपर इंडस्ट्री के लिए अभी पेपर इंडस्ट्री अभी नहीं चल पा रही है क्योंकि काफी ऐसा बहुत कुछ ऑनलाइन होने की वजह से ऑफलाइन जो बुक्स हैं वो अभी प्रिंट नहीं हो पा रही हैं। लोग बाग अभी नॉर्मलाइजेशन में नहीं आए हैं, बच्चों के अभी स्कूल्स नहीं खोले हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा, इनके सेक्टर के जिन सेक्टर्स को ये अपने प्रोवाइड करा रहे हैं केमिकल्स और अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उन सेक्टर से बहुत बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस आती दिखेगी। शेयर का चार्ट तो इनका बहुत ही ज्यादा गजब का है, मैं आपको शेयर के चार्ट पर ले चलता हूं, एक बार टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये देखिए बहुत जबरदस्त शेयर का चार्ट है, आप देखेंगे 9,000% का रिटर्न कंपनी ने 21 साल के अंदर दे दिया है। बहुत ही गजब चार्ट आप देखेंगे। ये चार्ट इनका एक ये यहाँ हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, उसके बाद में यहाँ इसने कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद में शेयर फॉल भी हुआ है, लेकिन फॉल होने के बाद में आप देखेंगे इसने बहुत ही बेहतरीन यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये शेयर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1 साल के अंदर इसने 300% तक का रिटर्न इसने लगा दिया है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। इनकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 1.19% की डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर पी से अब भी इनका पी रेशियो नीचे चल रहा है। 50% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर में। बहुत ही बेहतरीन ये शेयर और बहुत ही दमदार ये कंपनी। ये देखिए ये इनका लॉन्ग टर्म का चार्ट है ये वाला, और आप देखेंगे अब इस समय अपने लाइफ टाइम हाई पे ये शेयर काम कर रहा है। लाइफ टाइम हाई पे आप देखेंगे, मैं आपको शेयर का दिखाता हूँ कि कितने टाइम बाद ये शेयर अपने हाई रेंज में पहुंच गया। आप देखेंगे ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 61.8% के रेजिस्टेंस के ऊपर जब अगर आप शेयर को परचेस करोगे तो वहां से अच्छी खासी चाल आती है, क्योंकि शेयर फिर अपने बुलिश ट्रेंड में पहुंच जाता है। आप देखेंगे इस शेयर ने
ये काफी टाइम यहाँ देखेंगे आप 5-6 महीने इसने अपने बेयरिश फेज में गुजारे, 7-8 महीने इसने ये अपने बेयरिश फेज में गुजारे हैं। बुलिश फेज में इसने ये एक एक महीने की एक एक कैंडल है। बुलिश फेज में इसने करीब करीब ये 2-3 महीने ये अपने 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर गया, और जब आप देखेंगे यहाँ 61% की रेजिस्टेंस को जब इसने ये क्रॉस किया, तब आप देखें ये क्या गजब की कैंडल बनी है। और ये कैंडल बनने के बाद में आप देखेंगे कि जो मई की जो कैंडल बन रही है, मई की कैंडल आप देखें क्या जबरदस्त कैंडल ये फॉर्मेशन हो रहा है, कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। आप फ्रेंड्स इसके लिए तो यूं समझ लो, आप इसको अगर अब ये 61.8% की रेजिस्टेंस के तो ऊपर ये शेयर अब चल ही रहा है। मैं आपको इस समय इसका बताता हूं कि ये आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस शेयर को परचेज करना चाह रहे हैं, तो इस शेयर को आपको कहां पे परचेज करना चाहिए, ये मैं शेयर का इस समय लो लेके चलूंगा। यहाँ से इसने ये अपना फॉर्मेशन स्टार्ट किया है, यहाँ पे शेयर ने काफी टाइम बिताया है, इस वाले को हम लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक ये शेयर, मैं आपको बता दूं, जब तक ये शेयर 230 रुपए के ऊपर टिका हुआ है, मतलब इस वाली कैंडल के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है, ये अपने बुलिश ट्रेंड में है, बेहतरीन बुलिश ट्रेंड में ये शेयर चल रहा है। और इस शेयर में जब तक ये कहना ये शेयर इससे 180 रुपए के नीचे नहीं जाएगा, जब तक इसका बेयरिश फेज नहीं स्टार्ट होगा, बेयरिश ट्रेंड नहीं स्टार्ट होगा, मुझे नहीं लगता अब ये इसके नीचे जाएगा। आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 200 रुपीज का, यहाँ से आप अलर्ट हो सकते हैं। और इस शेयर को आप यहाँ भी परचेस कर सकते हैं जहां ये शेयर चल रहा है, और ये धीरे 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 आप 225 रुपए से 225 रुपए से 260 रुपए तक के बीच में, 225 से 260 रुपए के बीच में ये शेयर आगे कंसोलिडेशन अगर ये करता है, तो आप जरूर यहाँ पे इस शेयर को परचेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये शेयर यहाँ से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे दिखाता हुआ नजर आएगा, और ये शेयर यहाँ से 400 से 450 रुपए तक एक साल के अंदर जा सकता है। ये शेयर यहाँ से 450 रुपए तक एक साल के अंदर, नेक्स्ट 1 ईयर में ये शेयर यहाँ से 450 रुपए तक जा सकता है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, ये शेयर यहाँ से डबल भी हो सकता है, जैसा मेरे को लग रहा है। आगे जिस तरीके से और इंडस्ट्रीज जो परफॉर्म अभी नहीं कर रही हैं, जिनके लिए ये अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये शेयर डबल भी हो सकता है। यहाँ से ये शेयर 600 रुपए में भी बिल्कुल आराम से जा सकता है। जिस तरीके से नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज और अनलॉक होंगी धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में, तो इनके और प्रोडक्ट्स में बूस्ट आएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा ये टारगेट है 550 से 600 रुपए का है। और फ्रेंड्स इस शेयर को आप जरूर बाय कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं शॉर्ट टर्म के लिए क्या चार्ट बन रहा है। चार्ट का फॉर्मेशन आप अगर देखेंगे तो 2021 के अंदर इसने यहाँ पे काफी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है। ये वाला जो फेज है हम इसको बेस मान के चलेंगे, और इसको बेस मानने के बाद में हमने ये इनका ये हाई जो इन्होंने जो अभी रिसेंटली जो हाई लगाया है, ये हाई लगाया है। आप देखेंगे इसने ये वाली जो कैंडल बनाई है, ये वाली जो वीक की कैंडल बनाई है, अभी ये 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही ऊपर ये वाली भी कैंडल बना रहा है। ये वाली जो वीक की कैंडल बन रही है, ये इसी रेजिस्टेंस के ऊपर बन रही है। मैं आपको इसका जो स्टॉप लॉस है वो दूंगा मैं आपको 240 रुपए का। 240 रुपए के नीचे अगर ये जाता है तो आपको अलर्ट होना है, क्योंकि फिर ये बियरिश फेज में आ जाएगा। लेकिन जब तक ये 240 रुपए के ऊपर है, जब तक ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा, और 250 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है, आगे आने वाले टाइम में अगर यहीं अगर एक दो कैंडल और बनती हुई दिखती है, तो ये सुपर बुलिश ट्रेंड में है। ये बहुत ही बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा ये शेयर। आप इसको यहाँ भी परचेस कर सकते हैं जहां ये चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और आप इसको 250 से लेके 260 270 रुपए के बीच में भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। 240 रुपए के 250 से लेके 270 रुपए तक के बीच में भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 350 से 380 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको 350 से 400 रुपए तक के भी टारगेट आने वाले टाइम में दिखा सकता है। और बहुत ही जल्दी ये शेयर ये टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स में आगे काफी भारी भरकम डिमांड आ रही है, और केमिकल इंडस्ट्री में काफी अच्छी डिमांड चल रही है। आगे सरकार का भी पूरा फोकस है केमिकल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च करने का, तो पीएलआई स्कीम से भी इन कंपनीज को काफी अच्छा खासा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। मैं आपको इनकी एक बार फेस वैल्यू दिखा दूं। फेस वैल्यू इनकी 2 है, 8 की ईपीएस कंपनी जनरेट कर रही है, 36 की बुक वैल्यू है कंपनी की। एंड आपको मैं एक बार दिखा देता हूं कि डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो रेगुलर कंपनी पे कर रही है डिविडेंड, एंड 2015 में इन्होंने 1:1 का बोनस भी दिया है। आप देखेंगे जून वाले क्वार्टर के बाद में कंपनी ने देखो क्या गजब की चाल पकड़ी है इसके प्रॉफिट ने। आप देखें यहाँ क्या गजब की चाल इसने प्रॉफिट में पकड़ी है, एंड ईपीएस में भी आप देखें
ये जो प्रॉफिट आ रहा है आगे आने वाले टाइम में, ये प्रॉफिट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे, ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट सस्टेन होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। और 2021 वाली जो बनी है जो कैंडल 44 करोड़ की, आप देखेंगे बिल्कुल आस-पास बनी है 2019 के कैंडल के। तो ये आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये शेयर दिखाएगा और अच्छा खासा रिटर्न इससे मिल सकता है। 15% की आरओई जनरेट कर रही है कंपनी, डेब्ट है नहीं। सबसे बड़ी बात है डेब्ट नहीं है कंपनी के पास में, केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल बना रही है, आर-एन-डी कंपनी के पास है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी से करीब-करीब 7-8 इंडस्ट्रीज में कैटर कर रही है, बैलेंस पोर्टफोलियो है और इस समय आने वाले टाइम में ये शेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।